हेलो एवरीवन। यूकेएलटी 2024 का पेपर 18 अगस्त को हुआ और तब से ही यूट्यूब पर और हर व्यक्ति के विचारों में, मुंह पर और चर्चा में ये विषय बना हुआ है कि एलटी की कट ऑफ क्या रहेगी, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो जहाँ तक रिजल्ट आने की बात है तो उसमें यूकेएसएससी ने साफ कर दिया है कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसकी कट ऑफ किस बेस पे जाएगी, क्या सबके मार्क्स बढ़ेंगे, इस पर जो कन्फ्यूजन है उस पर एक मैं अपना अनुभव आपके सामने रखना चाहूँगी कि देखिए, जो आंसर की अभी यूकेएसएससी ने दी है, अगर उस आंसर की के अकॉर्डिंग किसी बच्चे के उस क्वेश्चंस में आंसर मिल रहा है, मतलब उसको 1 नंबर मिल रहा है उस क्वेश्चन में जिसमें आपत्ति लगाई जा रही है, तो अगर उस क्वेश्चन में आपत्ति लगी और वो नंबर बढ़ा तो उस व्यक्ति का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही उसको काउंट करके अपने नंबर ऐड कर रखे हैं। तो पहले तो सोचने वाली बात यह है कि जिन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है, अगर उन प्रश्नों को अभी आप वो प्रश्न अगर अभी आपके सही हैं, मतलब उनको अगर आप अपनी मार्किंग में ऐड कर रहे हो, तो वो नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे, वो उन लोगों के बढ़ेंगे जिनके अभी वो आंसर गलत हैं। समझ रहे हैं आप? तो किसके नंबर बढ़ेंगे? सबके नंबर बढ़ेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि जिस प्रश्न पर आपत्ति लगाई गई है या जिस प्रश्न पर कॉमन मार्क्स यूकेएसएससी सबको देगा, वो नंबर उसी के ऐड होंगे जिसने पहले से ही उसको इंक्लूड नहीं किया है। हो सकता है जो यूकेएसएससी ने जो भी आंसर दिया है और वही आपका आंसर आ रहा हो और आपने उसको ऐड ऑन किया हो, तो फिर वो कैसे आपको दोबारा ऐड हो सकता है, आप समझ रहे हैं? तो कितने नंबर बढ़ेंगे, क्या नंबर बढ़ेंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके आंसर की के अकॉर्डिंग कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आपत्ति वाले प्रश्नों पर भी आपके नंबर आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। दूसरा मायने रखती है कि किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं, कितने लोगों ने अटेंड फॉर्म भरा है, उससे बात नहीं। आपको पता है कि फॉर्म सभी लोग भर देते हैं, लेकिन तैयारी करने वाला 30-40% बच्चा ही तैयारी करने वाला होता है, बाकी कुछ लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा है ये कैरी नहीं करता है, कितने पद उसमें हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कट ऑफ ऊपर या नीचे जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो हाई रैंक होती है उस पर कुछ ही बच्चे होते हैं। जैसे आपने पिछले बार की कट ऑफ देखी होगी, हिंदी इंग्लिश की 85 तक गई थी, लेकिन उसमें एकदम से जो कट ऑफ थी आपकी डाउन आती है एकदम से। लेकिन एक जो एवरेज क्राइटेरिया आता है, यानी कि 65 से नीचे का जो एरिया आता है या 70 से नीचे का जो एरिया आता है, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट की मेरिट ऊपर नीचे होती है, सेम मार्क्स होते हैं कई सारे बच्चों के। तो ये कट ऑफ पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये तो कुछ कॉमन फैक्ट मैंने आपको बताया कि रिजल्ट अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आ जाएगा और उसी के साथ इसकी आंसर की आएगी। पहले आंसर की आना नहीं लगता मुझे कि आएगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि मेरे अनुसार किस सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, हिंदी की कट ऑफ, मैं कई लोगों से सुन रही हूँ कि हिंदी का पेपर बहुत इजी था। अरे आप खुद सोचिए, हिंदी का 50 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट था, बाकी 50 मार्क्स का जो फर्स्ट पेपर था वो सबके लिए कॉमन था। वो सबके लिए कॉमन था, वो इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, एसएसटी, फिजिकल सबके लिए कॉमन था। तो जब मैथ्स और साइंस वाला उसमें उतने नंबर ना ला के कह रहे ना कि मैथ्स और साइंस वाले क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो क्या अपने सब्जेक्ट में 10 नंबर भी नहीं लाए कि वहाँ वो 40 नंबर फर्स्ट पेपर में 40 नंबर ला के वहाँ 10 वो 50 नंबर नहीं ला पा रहे हैं? तो खुद सोचिए, क्या हिंदी में हिंदी वाला बच्चा, लिटरेचर वाला बच्चा उस फर्स्ट पेपर को उतने अच्छे से अटेंड कर सकता है? कोई बिरला ही होगा जिसने अटेंड किया होगा। लेकिन मेरा अनुभव है कि जिसने फर्स्ट पेपर पे फोकस किया, उसका टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग फर्स्ट पेपर था, उससे उसका अपना सब्जेक्ट में सिली मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब हो सकता है कि कट ऑफ जो मैं आपको बता रही हूँ इससे, हाँ, इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी की कट ऑफ में आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको मैंने 65 दिए हैं, लेकिन ये और नीचे भी जा सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि 65, 70 से 60 के बीच में बच्चों का रेशो किस प्रकार का है, अनुपात कैसा है। हो सकता है 65 से ऊपर या 70 से 60 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये कट ऑफ आप मान के चलिए कि -2 या 3 जा सकती है। प्लस तो मुश्किल है, क्योंकि जब उतना, लेकिन हाँ, लेकिन पोस्ट पे भी डिपेंड करता है। जो जनरली पोस्ट मैंने भी देखी है 163 लगभग पोस्ट है हिंदी में। तो यूआर कैटेगरी 65, ईडब्ल्यूएस 64 और ओबीसी के 62 जा सकती है, और एससी की 60, एसटी की 59 और यूके फीमेल की 64। अब इसमें मैं वही आपसे कह रही हूँ कि वो सब डिपेंड करता है 70 to 60 के बीच कितने बच्चे हैं। कोई अभी एक्चुअल अपने मार्क्स नहीं बता रहा है। यूट्यूब में आप कमेंट्स देखेंगे, कोई 80 कह रहा है, कोई 78 कह रहा है। आप खुद सोचिए, फर्स्ट पेपर आपका 50 मार्क्स का है, तो आप उसमें से क्या एक भी माइनस आपका नहीं जा रहा है, आपका एक्यूरेट जा रहे हैं। और जो बचा फर्स्ट पेपर, उसमें क्या आप
30 नंबर ले आ रहे हैं, 40 नंबर ले आ रहे हैं कि आपके डायरेक्ट 80 मार्क्स आ जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना फेयर एग्ज़ाम होगा या कितना फेयर रिजल्ट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग हिंदी की यूआर कैटेगरी 65, ईडब्ल्यूएस 64, ओबीसी 62, एससी 60 और एसटी 59 और यूके फीमेल 64। तो इसमें मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि इसमें ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि हिंदी का पेपर तो सरल था, लेकिन जो 50 मार्क्स का जो फर्स्ट पेपर था वो सबके लिए कॉमन था, सबके लिए एक सा था। तो कट ऑफ इसमें -2-3 मार्क्स आप मान के चलिए। 60 से अब स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो अभी भी सेफ़ स्कोर मेरी दृष्टि से हैं। वो बाकी किस्मत की बात है कि कट ऑफ कितने बच्चे उस एरिया के अंदर आते हैं। अगला है इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ भी यही हुआ। ठीक है, फर्स्ट पेपर उनके लिए भी, वो भी लैंग्वेज पर्सन है, तो फर्स्ट पेपर इनके लिए भी वही था। और सब्जेक्ट उतना इजी नहीं था जितना हिंदी का इजी था, या हम कह सकें कि ऐसा पेपर था कि जो वर्ड टू वर्ड आंसर थे, लेकिन कुछ उसमें भी क्वेश्चन ऐसे थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदी का 50 मार्क्स का पेपर पूरा ईजी था। तो इंग्लिश की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी 63, ईडब्ल्यूएस 62, ओबीसी 61, एससी 58 एंड एसटी 56 और यूके फीमेल 62। इसमें भी मैं कहूँगी आपसे 60 से अबव या 58 59 तक वाले बच्चे भी अभी सेफ़ स्कोर में हैं। वही बात फिर से आती है कि 65 से 60 के बीच में कितने बच्चे हैं, वो डिपेंड करता है सीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंग्लिश की जो सीटें हैं वो लगभग 136 हैं। अगर मैं अदर वुमेन रिजर्वेशन और उनको ना देखूं तो लगभग 136 पोस्ट इंग्लिश में हैं। तो अनरिजर्व 63, ईडब्ल्यूएस 62, ओबीसी 61 और एससी 58, एसटी 56, यूके फीमेल 62। आप इसमें -3-2 आप करके चलिए, और 60 से अबव, 59 से अबव, 58 वाला भी मैं कहूँगी अभी सेफ़ में है, सेफ़ जोन में है। अगला है हमारा सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें सीटें बहुत कम हैं, तो इसलिए ये इसकी मेरिट थोड़ी हाई जा सकती है। 62 अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 61, ओबीसी में 61 और एससी में 58, एसटी में 56 और यूके फीमेल 60। फिर वही बात कहूँगी, कॉमन पेपर फर्स्ट पेपर सबके लिए था, तो ये लक पे डिपेंड करता है कि किसके वहाँ पर गैस लगे हैं या किसके नहीं लगे हैं, और किसने अपना सब्जेक्ट कितने अच्छे से तैयार किया था। तो ये है संभावित कट ऑफ संस्कृत की। अगला हमारा सब्जेक्ट है मैथ। सबसे विवादों में जो रहा है अभी तक मैथ्स और साइंस रहा है। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये क्वालिफाई करना भी मुश्किल था, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि जो फर्स्ट पेपर जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए कह रहे हैं कि वो 80 मार्क्स गेन कर रहे हैं, हिंदी वाले 80 मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो क्या मैथ्स वाला उस फर्स्ट पेपर को नहीं कर सकता? क्या वो 30 मार्क्स ला के वहाँ पर अपने सब्जेक्ट में 15 मार्क्स भी नहीं ला सकता? तो इसी पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाती है। जबकि मैथ्स के जो पोस्ट हैं वो 137 लगभग पोस्ट हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी 49, ईडब्ल्यूएस 47, ओबीसी 48, एससी 42, एसटी 40 और यूके फीमेल 47 मेरे अनुसार। और इसमें ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये घट सकती है, बढ़ भी सकती है। ये सिर्फ उस समय मैंने आपसे कहा ना, एक रेशो जो होता है, एक अनुपात जो होता है, जितनी मेरिट नीचे आती है उतने कैंडिडेट बढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ घट बढ़ सकती है। अगला हमारा सब्जेक्ट है साइंस। वही मैथ्स की तरह इसकी भी हालत है, लेकिन साइंस में पोस्ट अच्छी खासी है। 191 पोस्ट में लगभग देख रही थी, तो 191 पोस्ट हैं। तो इसमें पेपर मैथ से फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था कह रहे हैं सब्जेक्ट, और फर्स्ट पेपर तो सबका कॉमन था। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 50, ईडब्ल्यूएस में 49, ओबीसी में 48, एससी में 42, एसटी में 40 और यूके फीमेल 47। तो ये अभी कहने वाली बातें, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग किया हो लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। तो हम सिर्फ लोगों की बातों पर आकर ही, या थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने जो किया है, जो मैंने देखा है कि कितनी पोस्टें हैं और क्या होता है, और लास्ट जितनी कट ऑफ डाउन जाती है उसमें कितने कैंडिडेट बढ़ते हैं, उस हिसाब से ये कट ऑफ है। अनरिजर्व 50, ईडब्ल्यूएस 49, ओबीसी 48, एससी 42, एसटी 40 और यूके फीमेल 47। अगला हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी, जिसमें अच्छी खासी पोस्टें हैं। इस बार 192 पोस्टें हैं, और इसका जो अपना सब्जेक्ट था ये काफ़ी अच्छा खासा पेपर आया था, काफ़ी टफ पेपर आया था सुना जा रहा है। तो अनरिजर्व कैटेगरी 55 मैं कह रही हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि देखना है कि हो सकता है 58 तक भी बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया हो, जो बता ना रहे हों, एक्चुअल अभी जो कमेंट ना कर रहे हो, तो हो सकता है। लेकिन फिर भी अनरिजर्व कैटेगरी अगर 55 को भी मैं इसमें सेफ स्कोर मानती हूँ। तो अनरिजर्व कैटेगरी 55, ईडब्ल्यूएस 53, ओबीसी 52, एससी 51, एसटी 48 और यूके फीमेल 53 ये संभावित कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट पार्ट इसका टफ था। फर्स्ट पेपर तो सबके लिए एक सा कॉमन था ही। अगला है फिजिकल की कट ऑफ।
फिजिकल में पोस्टें 96 के आसपास मैं देख रही थी, तो इसमें जो कट ऑफ जा सकती है अनरिजर्व कैटेगरी 54, EWS 53, OBC 53, SC 50, ST 48 और UK फीमेल 51। तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगी कि वही डिपेंड करता है कि जो मेरिट गिर रही है उसमें कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, वो पॉइंट पर रह जाती है। कई बार 54.75 चली गई, समझ रहे आप, 54.75। तो क्या कर सकते हैं, ये तो सब किस्मत की बात है। बस हम संभावित कट ऑफ लेके चल रहे हैं। मेरा उद्देश्य किसी का मनोबल गिराना बिल्कुल नहीं है। अगला है कॉमर्स, और कॉमर्स में भी पोस्टें कम हैं, बहुत कम हैं पोस्टें कॉमर्स में, तो इसलिए संभावित कट ऑफ जो हो सकती है वो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की 63, EWS 61, OBC 62, SC 58 और ST 55 और UK फीमेल 61। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फिर वही हमारा जो पद है उस पर, और जो डाउन होती है मेरिट उस पर कैंडिडेट की संख्या पर डिपेंड करता है। अगला है ड्राइंग, और ये सबसे जो LT जो सबसे ज़्यादा पदों वाला जो है वो ड्राइंग के लिए है। इसमें अच्छी खासी 224 पोस्ट में देख रही थी, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट के लिए ड्राइंग का है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत भी की है, बहुत प्रतीक्षा भी की है। तो ड्राइंग वालों के लिए जो कट ऑफ है वह है अनरिजर्व कैटेगरी 54। उसका रीज़न ये है कि इनके पद बहुत ज़्यादा हैं, पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। EWS 53, OBC 53, SC 50, ST 49 और UK फीमेल 53। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हों जिन्होंने अपने मार्क्स शो नहीं किए हों, और हो सकता है कि इस रैंक में यानी कि 58 से 54 के बीच में बच्चे बहुत ज़्यादा हों, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हों, पॉइंट का डिफरेंस हो, सेम नंबर के हों, तो कट ऑफ डाउन या अप जा सकती है। आप इसे +- 2-3 करके चलिए। अगला है म्यूज़िक। म्यूज़िक में भी पोस्टें उतनी ठीक ठाक नहीं हैं, कम पोस्टें हैं। तो म्यूज़िक की जो कट ऑफ जाती है वो अनरिजर्व कैटेगरी 65, EWS 63, OBC 64 और SC 60 और ST 58 और UK फीमेल 63। मैं फिर कहूँगी आपसे ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन एक एनालाइज जो मैंने किया पदों को देखकर, और जो कट ऑफ डाउन जाती है, जो मेरिट डाउन जाती है, उसमें कैंडिडेट की संख्या पॉइंट से डिफरेंस आता है। आप सभी लोग जानते हैं हाई रैंक वाले बच्चे होंगे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई 75 अबव नहीं होगा, 79 वाला नहीं होगा, लेकिन वो कुछ ही होंगे। उसमें मेरिट एकदम से डाउन आएगी, 70 तक एकदम से डाउन आएगी, और 65 के बीच में भी थोड़ा बहुत गैप रहेगा, लेकिन 65 से 60 के बीच में बहुत कैंडिडेट होंगे। यहीं पर हमारे लक की बात है। और जहाँ तक है बात नंबर बढ़ने की, क्या सबके नंबर बढ़ेंगे, उस पर भी मैंने आपको क्लियर किया कि उन बच्चों के नंबर कैसे बढ़ेंगे जिनके अभी UKSSC के अकॉर्डिंग आंसर की में उनके मार्क्स उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं जिस पर प्रश्न लगाए गए हैं, या जिस पर जो है UKSSC कॉमन मार्क्स दे सकता है। अगर डिलीट कर सकता है, कॉमन मार्क्स दे सकता है, अगर उसने उसको अभी ऐड ऑन किया हुआ है तो उसके नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये एक संभावित कट ऑफ थी, मेरे अनुसार थी। इस पर मैं किसी का मनोबल गिराना नहीं चाहती, और किसी को मैं ढांढस बधाना भी नहीं चाहती। लेकिन आप खुद सोचिए, मैंने आपको एक फैक्ट बताया, एनालिसिस करके बताया। मैंने कोई किसी की बातों पर या ऐसे ही कोई बात नहीं रखी है। मैंने पूरे पद, और एक जो मेरिट डाउन जाती है, और जो रिजल्ट आने वाला है जो UKSSC ने अनाउंस किया है, और दूसरी बात जो रिजल्ट जब आता है तो कट ऑफ डाउन कैसे जाती है, हाई रैंक वाले कितने बच्चे होते हैं, और कितना पॉइंट का डिफरेंस होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।